तो कैसे हैं मेरे लॉलीपॉप? उम्मीद है कि स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और तैयारी एकदम बेहतर चल रही होगी। आज की जो वीडियो आप देख रहे हो ना, क्लास ट्वेल्थ के स्टूडेंट के लिए इंग्लिश से बोर्ड एग्जाम 2025 के बच्चों के लिए आज की इस वीडियो में देख रहे हैं ना, आईएमपी पैसेज। आज की इस वीडियो में बाबू देख सकते हैं 15 मार्क्स आपका क्लियर हो जाएगा। और आज की इस वीडियो में जो मैं पैसेज बताने वाला हूं, ये बोर्ड एग्जाम 2025 में आपको देखने को मिलेगा। तो आज की इस वीडियो को बहुत ही बेस्ट तरीके से और पैसेज का सॉल्व करने का ट्रिक भी बताऊंगा, जो आपको पेपर में बाबू ये सेक्शन ए में जो आता है रीडिंग से, ये 15 नंबर का पेपर में आता है। इस वीडियो में ट्रिक से आपको बताने वाला हूं बाबू, ट्रिक से आप कैसे इसमें अचीव कर सकते हैं 50 नंबर। तो चलिए शुरू करते हैं, यहाँ से स्टार्ट करते हैं। एक एक चीज़ को आपको समझाएंगे और इसी तरीके से फॉलो करना है। पेपर में 15 नंबर अचीव करने से कोई नहीं रोक सकता। देख सकते हैं बाबू, क्वेश्चन इस टाइप से पूछेगा कि रीड द फॉलोइंग पैसेज और केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलो। इसमें कह रहा है, देखिए कि नीचे दिए गए पैसेज को आराम से पूरे अच्छे से पढ़िए और इसमें जो प्रश्न पूछा जाएगा, ये प्रश्न का आंसर आपको इस पैसेज के आधार पे देना है। तो इस वीडियो में देखिए जो क्वेश्चन बताने जा रहा हूँ, ये 2022 के इजी कोड के पेपर में और 2024 के डीजेड कोड के पेपर में ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। ये पैसेज इसको अच्छे से सॉल्व करना है बाबू। सबसे पहले ट्रिक क्या है, एक बार मेरी बात को अच्छे से समझिए। सबसे पहले यहाँ से और आखिरी में जो लास्ट है ये वर्ड, यहाँ तक एक बार अच्छे से इसको पढ़ना है। ढूंढना है कि कीवर्ड कहाँ कहाँ पे दिया है। कीवर्ड का मतलब होता है हार्ड वर्ड, जो आपको डिवोटेड दिख रहा है ना, डिवोटेड ऐसे सिग्निफिकेंस देख रहा है, ऐसे ऐसे वर्ड आपको ढूंढने हैं जो आपको सीधे क्वेश्चन करते समय मदद मिलने वाला है। चलिए सबसे पहले पढ़ लेते हैं प्यारे बच्चों कि मैंस लाइफ इज नॉट मेजर्ड बाय द नंबर ऑफ डेज, यहाँ पे कॉमा है, मंथ्स एंड ईयर्स दैट ही हैज़ लिव्ड, बट बाय द डीड्स ही हैज़ डन एंड बाय द अचीवमेंट ही हैज़ मेड। प्यारे बच्चों, इसका पहले अर्थ भी समझ लीजिए ताकि कोई दिक्कत ना रहे, आराम से इस क्वेश्चन का आंसर सॉल्यूशन निकाल पाए आप। चलिए ध्यान दीजिएगा, कह रहा है कि मैंस लाइफ इज नॉट मेजर्ड बाय द नंबर ऑफ डेज, यानी कि जो मनुष्यों का रहन सहन है, जो मनुष्य मान लीजिए पृथ्वी पर आ चुका है, अब तो जी रहा है भाई ना, तो कुछ तो करके ही जाएगा। तो वही चीज़ कि मैंस लाइफ इज नॉट मेजर्ड बाय द नंबर ऑफ डेज, मनुष्यों का जो जीवन काल है, इस काल को दिनों से, मंथ्स मतलब महीनों से, एंड और ईयर्स और सालों से तुलना नहीं किया जा सकता है, मापा नहीं जा सकता है। ठीक है ना बाबू? बट बाय द डीड्स ही हैज़ डन एंड बाय द अचीवमेंट ही हैज़ मेड। देखिए कह सकते हैं कि मनुष्यों का जब मापन है, तुलना है, वो दिन से, महीना से और साल से नहीं किया जाता है भाई, उसके द्वारा किए गए कार्यों और उसके द्वारा अपने जीवन में किए गए, प्राप्त किए गए अचीवमेंट से, यानी कि क्या होता है, मापा जाता है, तौला जाता है। समझ में आ रहा है? चलिए, व्हाट इज द रियल सिग्निफिकेंस, यानी कि वास्तविक महत्व क्या है, इन द लाइफ, यानी कि जीवन का, इज नॉट द क्वांटिटी। कह रहा है इसमें कि जो जीवन का वास्तविक महत्व है वो मात्रा नहीं है भाई, क्वांटिटी नहीं है। क्वांटिटी का मतलब होता है मात्रा में नहीं होता है, बट द क्वालिटी, उसके क्वालिटी से होता है, उसके गुण से होता है, आप एक्सपीरियंस, जो उसके पास अनुभव है। ठीक है ना? इस आधार पे इसे आपको पढ़ना है। ए शॉर्ट लाइफ इज डिवोटेड टू नोबल एंड व्यूअर्स इज फार मोर वैल्यूएबल देन अ लॉन्ग लाइफ ऑफ ओवर ए, यहाँ पे देखिए 100 years स्पेंट इन ट्रिवल पर्स्यूट्स। कह रहे हैं प्यारे बच्चों, एक बार यहाँ से ध्यान दीजिएगा मेरी बात को, कि व्हाट इज द रियल सिग्निफिकेंस इन लाइफ इज नॉट द क्वांटिटी बट द क्वालिटी ऑफ एक्सपीरियंस, यानी कि जीवन का वास्तविक महत्व यही है कि उसके अपने जीवन में जो एक्सपीरियंस से कुछ चीज़ें सीखा है, उसका महत्व है, न कि मात्रा से कि आप इतने उम्र के हो गए, 40 साल के हो गए तो उससे कोई मतलब नहीं है। आप 40 साल में क्या क्या चीज़ें सीखा है, इससे मतलब है। ठीक है ना? वो चीज़ बोला है इसमें।
आगे देखिए, शॉर्ट लाइफ डिवोटेड टू नोबल एडवेंस इज फार मोर वैल्यूएबल देन अ लॉन्ग लाइफ ऑफ ओवर 100 ईयर्स। कह रहा है कि एक 100 साल से भी अधिक जीवन जीने से बेहतर है कि एक छोटा सा ही जीवन जिए, लेकिन उस छोटे से ही जीवन में कुछ बड़ा योगदान करके जाएं। वही चीज़ कह रहा है इसमें, सीधी सी बात कह दिया मैंने आपको। अब वी लिव इन डीड एंड नॉट इन ईयर्स। कह रहा है कि वी लिव, हम लोग रहते हैं अपने कार्यों के द्वारा, न कि सालों में, ठीक है ना। नोबल डीड्स, नेक कार्य, नोबेल मतलब नेक होता है, डीड मतलब बाबू कार्य होता है, स्पेंडिड आइडिया जो शुद्ध अच्छा विचार हो, एंड फाइन शुद्ध सेंटिमेंटल हो, जो आपका कॉन्स्टिट्यूशन हो, योगदान हो, रियल ग्लोरी ऑफ कैरेक्टर जो आपका गुण में सही रूप से सद्भावना को प्रकट करे, एंड नॉट द लेंथ ऑफ टाइम वन हैज़ लिव इन द वर्ल्ड, जो कि आपके इस संसार में क्या करता है, आपके समय का यहाँ पे क्या करता है, बॉन्डिंग को न रखता है। आराम से इस पैसेज को पढ़ लिए, आप अच्छे से पढ़ लिए, पूरे कीवर्ड हार्ड वर्ड आपने देख लिए, कहाँ पे कौन सा चीज़ यहाँ पे लिखा है, मेंशन किया है। अब मैं बात करूँ कि क्वेश्चन किस टाइप से पूछा है, तो क्वेश्चन पे चलेंगे और आंसर भी आपको सटीक पढ़ाने की कोशिश करूँगा। यहाँ पे देखिए क्वेश्चन पूछा है प्यारे बच्चों, ए हाउ इज़ मैंस लाइफ मेजर्ड, यानी कि मनुष्यों का जो जीवन है इसको कैसे मापा जा सकता है, तौला जा सकता है। तो यहाँ पे जो मैं आंसर लिखा हूँ प्यारे बच्चों, आपको इसी पैसेज में से लिख करके बताया हूँ। देखिए कि मैंस लाइफ इज मेजर्ड बाय द हिज डीड्स ही हैज़ डन एंड बाय द अचीवमेंट ही हैज़ डन। इस प्रश्न का आंसर मैं इसी, यानी कि पैसे जो देख रहे हैं ना प्यारे बच्चों, उनके द्वारा किए गए कार्यों से, अचीवमेंट से, ये जो चीज़ें आप देख रहे हैं कि द डीड ही हैज़ डन बाई एंड बाई द अचीवमेंट, यहाँ पे वही चीज़ यहाँ से मिला के आंसर को छांट करके और सूटेबल लिखा गया है यहाँ पे आंसर। आप देख पा रहे हो, यहाँ पे आंसर लिखेंगे प्यारे बच्चों कि मैंस लाइफ इज मेजर्ड बाई हिज डीड ही हैज़ डन एंड बाई द अचीवमेंट, यानी कि मनुष्यों का जो जीवन काल है इसका मापन हम उनके द्वारा किए गए कार्यों और उनके द्वारा जीवन में पाए गए अचीवमेंट से कर सकते हैं या किया जाता है, ठीक है ना, सीधी सी बात है। आगे क्वेश्चन चलेंगे प्यारे बच्चों, क्या पूछा है इस क्वेश्चन में, इस टाइप से भी नंबर कि विच इज मोर वैल्यूएबल, ए शॉर्ट लाइफ इज और ए लॉन्ग लाइफ। कह रहा है कि क्या, देखिए एक लंबा जीवन अच्छा होता है या छोटा जीवन, वो चीज़ें पूछ रहा है कि लंबा जीवन जीने से बेहतर है या छोटा ही जीवन जीना बेहतर है। तो आराम से इसका आंसर छोटा सा देंगे, ज़्यादा भी बड़ा नहीं करना है इसका। यहाँ पे बी नंबर का ध्यान दीजिएगा कि शॉर्ट लाइफ डिवोटेड टू नोबेल एडव्यूअर्स इज फार मोर वैल्यूएबल देन ए लॉन्ग लाइफ ओवर 100 ईयर्स स्पेंट इन ट्रेवलर परस्यूट्स। कह रहे हैं कि एक लंबा जीवन जीने से बेहतर है कि आप एक छोटा सा ही जीवन जिए, लेकिन उस छोटे से जीवन में बहुत नेक कार्य करें और बहुत बड़ा योगदान करें, ठीक है ना। सारी चीज़ें आपको फैक्ट पूरे आपको पैसे से दिया गया है, इसी में आपको लिख देना है, जैसा प्रश्न रहेगा वैसा आंसर करना है प्यारे बच्चों। यहाँ पे देखिए, व्हाट शुड मैन प्रीफर टू डू इन लाइफ, अपने जीवन में मनुष्य क्या प्रीफर करता है, क्या प्रीफर करता है। तो यहाँ पे लिखेंगे कि मैन शुड प्रीफर टू डू नोबल डीड इन हिज लाइफ, अपने जीवन में मनुष्य अच्छा नेक कार्य का यहाँ पे प्रीफर करता है, ठीक है ना। इस तरीके से आप आराम से पैसेज में से जाएंगे, ढूंढ के आंसर सटीक तरीके से लिखेंगे, कोई दिक्कत नहीं है ना बाबू। ऐसे ही आपको आंसर करना है। डी नंबर पे चलते हैं, यहाँ पे लिखा है व्हाट मेक्स कैरेक्टर ग्लोरियस, जो मनुष्यों का गुण होता है वो ग्लोरियस कैसे होता है, क्या होता है। तो यहाँ पे आंसर करेंगे कि नोबल डीड्स जो नेक कार्य हैं, स्पेंडिड आइडिया है, शुद्ध विचार है, एंड फाइन सेंटिमेंटल्स कॉन्स्टिट्यूशन जो उसका अच्छा योगदान होता है, द रियल ग्लोरी ऑफ कैरेक्टर जो उसका गुण के हिसाब से होता है, नॉट द लेंथ, ना कि उसके लंबाई से, ऑफ द टाइम के हिसाब से, वन हैज़ लिव्ड इन द वर्ल्ड जो कि ये संसार में व्याप्त है, रहते हैं, ठीक है। इस तरीके से आपको अच्छे से आंसर कर देना है बाबू। अब यहाँ पे लास्ट क्वेश्चन है, देख पा रहे हैं 8 ई नंबर में 3 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। फर्स्ट
यहाँ पे दिख रहा है सेकंड, यहाँ पे दिख रहा है थर्ड, तीनों के बारे में समझा देते हैं। प्यारा सा लाइन बोला इसमें कि विच वर्ड इन द पैसेज मीन्स, इस पैसेज में जो शब्द दिया है, क्या दिया है प्यारे बच्चों, ये इम्पोर्टेंस। इस शब्द का मतलब क्या होगा भाई, इसका आंसर बताइए। इम्पोर्टेंस का मतलब होता है महत्व, जो इस पैसेज में दिया है, तो इसका आंसर लिखेंगे सिग्निफिकेंस। क्या होता है प्यारे बच्चों, सिग्निफिकेंस, जो कि अभी आपने इस पैसेज में सिग्निफिकेंस के बारे में पढ़ा है। और सिग्निफिकेंस का भी मतलब होता है महत्व। क्या होता है प्यारे बच्चों, इसका भी मतलब महत्व होता है। और इम्पोर्टेंस का मतलब भी क्या होता है प्यारे बच्चों, इसका भी मतलब महत्व ही होता है। तो बस जो आपको सिनोनिम टाइप में दिखे वही चीज यहाँ पे लिख देना है। सेकंड नंबर क्वेश्चन कि व्हाट इज मेंट बाय द नोबल एंड व्यूअर्स, जो कह रहा है कि जो नोबल एंड व्यूअर्स है, इसका मतलब क्या है। तो यहाँ पे बताएंगे कि एडवेंचर्स परस्यूट, यही तो है इसका मतलब। इस तरीके से पैसेज में दिया है। इस प्रश्न का आंसर आराम से, आपको कहीं जाना नहीं, भटकना नहीं है, पैसेज में से इसका आंसर छाप देना है आराम से। चलते हैं थर्ड नंबर क्वेश्चन की तरफ प्यारे बच्चों। थर्ड नंबर क्वेश्चन क्या बोला इसमें कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन, कह रहा है कि इन दोनों के बीच में क्या अंतर है। इन डीड आई एन जोड़ा है, डी डबल ई डी है ना, और इसके बाद एंड के बाद डीड दिया है, डी डबल ई डी। तो इस दोनों के बीच में क्या अंतर है, इन डीड का मतलब क्या होता है और डीड का मतलब क्या होता है। तो यहाँ से आंसर लिखेंगे कि द वर्ड इन डीड का मतलब होता है रियली, वास्तव में, एंड डीड का मतलब होता है कार्य, डीड का मतलब कार्य। ठीक, मतलब बाबू, इस तरीके से लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। बस आपको पैसेज में जाना है। इन सारे पैसेज में पूरे क्वेश्चंस का आंसर दे रखा है, आपको कहीं भी भटकने की जरूरत नहीं है। आपको मैं दिखा दूंगा सारी चीज़ें। ये पैसेज का पीडीएफ मैं आपको टेलीग्राम पे सेंड कर रहा हूँ, डीके सर क्लासेस पे। कहाँ पे, डीके सर क्लासेस पे टेलीग्राम पे प्यारे बच्चों, आपको वहाँ पे शेयर करूँगा। आराम से जाना है डीके सर क्लासेस टेलीग्राम, आराम से ज्वाइन होके और इसका पीडीएफ लीजिए, आराम से तैयारी कीजिए। कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट में कमेंट कर सकते हैं। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर सकते हैं प्यारे बच्चों। और मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में, तब तक चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़े रहिए। लेके आ रहे हैं एक नया और बेहतरीन वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।